हेलो फ्रेंड्स, ये लेसन नंबर 80 सी लैंग्वेज इन हिंदी और इसमें हम सीखने वाले हैं मेमोरी मैनेजमेंट। ओके, यानी कि मेलॉक, कैलॉक और फ्री फंक्शन एंड डी एलोकेट फंक्शन। तो ये 4 फंक्शन इस लेसन के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, मेमोरी मैनेजमेंट कंसेप्ट के ये सारे फंक्शन हैं। ओके, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए, मेलॉक फंक्शन, ओके, देन कैलॉक, फ्री फंक्शन एंड री एलॉक फंक्शन। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट के फंक्शन है। मेमोरी असाइन करते हैं और मेमोरी फ्री करते हैं। मेमोरी री एलोकेट करने के लिए री एलोक नाम का फंक्शन है। ओके, तो ये सारे फंक्शन मेमोरी का मैनेजमेंट करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शंस। ओके, तो मैं यहाँ पर सेव करता हूँ memory.c। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो मेलॉक फंक्शन और कैलॉक फंक्शन, तो ये दोनों फंक्शन मेमोरी असाइन करते हैं वेरिएबल को। ओके, मेमोरी ब्लॉक असाइन करने के लिए मेलॉक कैलॉक फंक्शन यूज होता है। तो कैसे हम मेमोरी एलोकेट करेंगे, ये देखिए। तो इंटीजर नंबर इक्वल टू मैं 5 लेता हूँ। ओके, और इंटीजर स्टार ptr इक्वल टू मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेलॉक फंक्शन, मेलॉक देन इनटू ब्रैकेट नंबर इनटू साइज ऑफ इंटीजर। तो देखिए, सी लैंग्वेज के अंदर इंटीजर की साइज़ कितनी है, 2 बाइट है। ओके, तो नंबर की वैल्यू कितनी है, हमने यहाँ पर 5 ली है। तो 5 इंटू साइज ऑफ इंटीजर यानी कि 5 इंटू 2। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। तो 10 बाइट मेमोरी किसको असाइन होगी, ये पॉइंटर वेरिएबल को असाइन होगी। कितनी बाइट की मेमोरी, 10 बाइट। यदि यहाँ पर मैं 10 लेता हूँ, नंबर की वैल्यू 10। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई बाई साइज ऑफ इंटीजर। तो साइज ऑफ इंटीजर क्या है, 2 है। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 20। तो 20 बाइट जितनी मेमोरी अलोकेशन होगा, और वो मेमोरी किसको अलोकेट होगी, ptr वेरिएबल को, जो कि पॉइंटर वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल। ओके, तो यदि यहाँ पर आपने इंटीजर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल लिया है, तो यहाँ पर साइज ऑफ क्या लिखना होगा, इंटीजर लिखना होगा आपको। ओके, तो यानी कि आपको मेमोरी ब्लॉक असाइन करना है कितने कितने बाइट का, 20 बाइट का मेमोरी ब्लॉक। ओके, तो आपको लिखना होगा यहाँ पर 10 इंटू साइज ऑफ इंटीजर। यहाँ पर डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो 10 या फिर 20। ओके, पर मैंने वेरिएबल के अंदर वैल्यू ली है इसकी। ओके, और मेलॉक फंक्शन क्या करेगा कि साइज ऑफ इंटीजर क्या है वो कैलकुलेट करेगा। तो इंटीजर की साइज 2 है और नंबर की वैल्यू 10 है। तो 10 इंटू 2, 20 बाइट जितनी मेमोरी किसको अलोकेट होगी, पॉइंटर वेरिएबल को अलोकेट होगी। और ये जो पॉइंटर वेरिएबल है ptr, वो किसको पॉइंट करेगा, फर्स्ट ब्लॉक को पॉइंट कर, फर्स्ट ब्लॉक को पॉइंट करेगा वो। ओके, यानी कि वो ब्लॉक को पॉइंट करेगा, वो मेमोरी लोकेशन जो ब्लॉक की है वो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा ptr वेरिएबल। ओके, और मेलॉक फंक्शन जो है वो वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है। कौन सा, वॉइड पॉइंटर। ओके, तो वॉइड पॉइंटर जब रिटर्न करता है, तो हमने अगले लेसन में देखा था कि उसको टाइप कास्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर इसीलिए हमने इंटीजर स्टार लिख दिया है। ओके, तो इंटीजर स्टार क्यों लिखा मैंने यहाँ पर, क्योंकि ये मेलॉक फंक्शन वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है। तो वॉइड पॉइंटर को इंटीजर पॉइंटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर स्टार यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यानी कि ये हमने टाइप कास्टिंग किया पॉइंटर का। ओके, तो इस तरीके से ये मेलॉक फंक्शन जो है वो मेमोरी अलोकेट करेगा। ओके, कितने बाइट अलोकेट करेगा ये हम पर डिपेंड है। यहाँ पर नंबर की वैल्यू 10 ली हमने, तो 10 इंटू 2 20 बाइट। यदि नंबर की वैल्यू 20 ली हमने,
तो 20 × 2 तो 40 बाइट जितनी मेमोरी अलोकेशन होगा। ओके, और ये मेलोक फंक्शन जो है वो stdlib हेडर फाइल के अंदर है। तो यहाँ पर हमें इंक्लूड करना पड़ेगा ये इंक्लूड stdlib.h। ओके, देखिए अब कोई एरर नहीं आएगी, सिर्फ वार्निंग आएगी एक कि ptr इज़ नेवर यूज्ड। ओके, तो इस तरीके से ये मेलोक फंक्शन काम करता है। ओके, और उसी तरीके से कैलोक फंक्शन भी काम करता है मेमोरी यदि आपको अलोकेट करनी है तो। ओके, देखिए मैं इसको कमेंट करता हूँ, इतना कोड कॉपी करता हूँ मैं। ओके, और यदि आप यहाँ पर कैलोक फंक्शन यूज़ करते हैं मेलोक की जगह, क्या डिफरेंस है मैं आपको समझाऊंगा। कैलोक फंक्शन तो यहाँ पर नंबर इनटू साइज ऑफ आप नहीं कर सकते, पर यहाँ पर नंबर कॉमा साइज ऑफ करना पड़ेगा। ओके, तो पहला डिफरेंस क्या है मेलोक और कैलोक में? पहला डिफरेंस ये है कि मेलोक फंक्शन एक ही आर्ग्यूमेंट लेता है, देखिए एक ही आर्ग्यूमेंट है, और कैलोक फंक्शन 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। ओके, 2 आर्ग्यूमेंट यानी कि साइज पहले साइज ऑफ इंटीजर, तो डेटा टाइप की साइज लेगा और यहाँ पर एक नंबर लेगा, यानी कि कोई भी एक वेरिएबल यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन ही होगा, नंबर इनटू साइज ऑफ इंटीजर। ओके, पर दोनों में डिफरेंस ये है कि जब आप मेलोक यूज़ करते हो तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सब में स्टोर होगी। ओके, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये देखिए मेलोक यहाँ पर नंबर की वैल्यू 10 है। ओके, तो 10 इंटीजर वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो, उतनी मेमोरी ये अलोकेट करता है। ओके, और सभी मेमोरी के अंदर यानी कि 10 जो वैल्यू आप इन फ्यूचर स्टोर करोगे तो वहाँ पर पहले गार्बेज वैल्यू आएगी। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मेमोरी में क्या सेव करता है मेलोक फंक्शन? गार्बेज वैल्यू। ओके, और कैलोक फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट 0 स्टोर करता है। ओके, मेमोरी के अंदर 0 वैल्यू। तो ये दूसरा डिफरेंस है मेलोक और कैलोक में। तो यही डिफरेंस है दोनों फंक्शन के अंदर कि मेलोक जो है वो एक आर्ग्यूमेंट लेता है, कैलोक फंक्शन 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। ओके, और मेलोक फंक्शन से जब आप मेमोरी एलोकेशन करते हो तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर होती है मेमोरी के अंदर, और कैलोक फंक्शन से कैलोक यूज़ करोगे आप तो 0 वैल्यू स्टोर करता है। ओके, तो ये डिफरेंस है मेलोक और कैलोक में। ओके, तो चलिए मैं इसको पहले कमेंट देता हूँ और मेलोक फंक्शन में हम काम करेंगे। ओके, मेलोक के अंदर तो दोस्तों ये ptr जो है उसके अंदर वो किसको पॉइंट करेगा? मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करेगा, और वो ब्लॉक कितने का है? 20 बाइट का। ओके, नंबर इनटू साइज 20 बाइट। तो यहाँ पर आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं यूजिंग ये देखिए ptr 0 = 10। ओके, ptr 1 = 20। तो यहाँ पर क्या लिया? नंबर वेरिएबल की साइज़ 10 है। ओके, तो आप 10 वैल्यू इस तरीके से स्टोर कर सकते हो ptr 0 से लेके ptr 9 तक। ओके, ptr 0 से ptr 9 तक आप वैल्यू असाइन कर सकते हो। ओके, इस तरीके से। तो दोस्तों हम फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं वैल्यू असाइन करने के लिए। ओके, और यदि आपको मैन्युअली वैल्यू असाइन करनी है तो ptr 0 ptr 1 इस तरीके से आप वैल्यू असाइन कर सकते हो। ओके, और यदि ये वैल्यू आपको फैच करनी है तो printf का यूज़ कर सकते हो। ओके, डिस्प्ले करने के लिए %d लिखे आप और कोमा ptr 0। ओके, एंड ptr 1 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ptr 0 = एंड ptr 1 = ओके, ताकि आपको पता चले कि किसकी वैल्यू डिस्प्ले हुई है। ओके, ये देखिए कोई एरर नहीं है। अब मैं इसको रन करता हूँ। ओके, तो क्या आउटपुट आया? ptr 0 = 10, ptr 1 = 20। ओके, यानी कि ptr वेरिएबल जो है उसको
मेमोरी कितनी असाइन हुई थी 10 वेरिएबल के लिए, और हमने कितनी वैल्यू स्टोर की, 2 वैल्यू स्टोर की। ओके, तो ये अभी भी पीटीआर वेरिएबल के अंदर इंटीजर टाइप की 8 वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो ये होता है दोस्तों मैलॉक फंक्शन जो मेमोरी असाइन करता है। अब यही हम कैलॉग से भी कर सकते हैं। ये देखिए, इंटीजर स्टार पीटीआर इक्वल टू इंटीजर स्टार कैलॉग, पर यहाँ पर आपको नंबर कॉमा साइज ऑफ लिखना होगा। ओके, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर आप नहीं कर सकते हो, तो नंबर कॉमा साइज ऑफ एंड इंटीजर। ओके, तो ये देखिए मैं रन करता हूँ, आउटपुट सेम ही आएगा। ओके, मैलॉक और कैलॉग दोनों फंक्शन मेमोरी असाइन करने के लिए यूज़ होता है। ओके, सी लैंग्वेज के अंदर। और यदि आपको मेमोरी फ्री करनी है तो आप फ्री फंक्शन यूज़ कर सकते हो। ओके, मेमोरी को फ्री करने के लिए फ्री फंक्शन यूज़ कर सकते हो, और फ्री के अंदर आपको लिखना होगा पीटीआर, यानी कि ये पीटीआर वेरिएबल जो है पॉइंटर वेरिएबल, उसको जितनी मेमोरी असाइन की गई है यहाँ पर, वो यहाँ पर फ्री हो जाएगी। ओके, तो फ्री फंक्शन क्या करता है, फ्री द मेमोरी। ओके, मेमोरी को फ्री करता है। और मेमोरी को फ्री करने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि यदि आपका प्रोग्राम बहुत लंबा है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, ओके, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपने बनाया है, उसमें आप मेमोरी कंटिन्यूस असाइन कर रहे हो, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जब मेमोरी फुल हो जाएगी। ओके, तो बीच बीच में आपको मेमोरी फ्री करनी पड़ेगी। ओके, सी लैंग्वेज के अंदर। तो सी लैंग्वेज के जो है उसके अंदर गार्बेज कलेक्शन नहीं होता है। ओके, जबकि जावा, पीएचपी, डॉटनेट, ये सभी लैंग्वेज के अंदर गार्बेज कलेक्शन होता है ऑटोमेटिक। ओके, तो गार्बेज कलेक्शन ऑटोमेटिक मेमोरी को फ्री करता है, जबकि सी लैंग्वेज के अंदर गार्बेज कलेक्शन नहीं है। तो इसके अंदर फ्री नाम का फंक्शन है, जिसका यूज़ करके मैन्युअली हम इस तरीके से मेमोरी जो एलोकेट की है उसको डी एलोकेट कर सकते हो। ओके, यानी कि मेमोरी जो है वो फ्री करेगा ये फंक्शन। उसके अंदर सिर्फ आपको लिखना होगा ये पीटीआर। ओके, देखिए कोई एरर नहीं है, यानी कि ये सही कोड है हमारा। ओके, तो देखिए ये प्रोग्राम रन हो गया, 20 बाइट पीटीआर को असाइन हो गए। जब ये प्रोग्राम कंप्लीट होगा तो ये फ्री फंक्शन मेमोरी ब्लॉक जो असाइन किया है वो डी एलोकेट कर देगा, उतनी मेमोरी फ्री कर देगा ये फ्री फंक्शन। ओके, अब चलो देखते हैं ये री अलोक फंक्शन। ओके, री अलोक, तो यहाँ पर देखिए कैलॉग फंक्शन का यूज़ करके हमने पीटीआर वेरिएबल को कितनी मेमोरी एलोकेट की है, 20 बाइट। ओके, अब आगे चल के हमें 40 बाइट कर देनी है। ओके, मेमोरी को, तो यहाँ पर आप 40 बाइट उसकी साइज़ बढ़ा सकते हो। ओके, यूजिंग कैलॉग फंक्शन। ओके, तो आपको सिर्फ री अलोक फंक्शन का यूज़ करके, तो पीटीआर इक्वल टू री अलोक आपको लिखना है। ओके, और उसके अंदर लिखना है पीटीआर कोमा 10 मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ इंटीजर। ओके, ये देखिए कोई एरर नहीं है, यानी कि कोड सही है हमारा। तो री अलोक फंक्शन क्या करेगा, एक्स्ट्रा मेमोरी अलोकेट करता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 20 बाइट अलोकेट की थी मेमोरी। ओके, अब मुझे और 20 बाइट मेमोरी अलोकेट करनी है। ओके, पीटीआर वेरिएबल को, तो पीटीआर इक्वल टू लिखना होगा री अलोक, और पीटीआर यानी कि अभी पीटीआर के अंदर 20 बाइट है, तो पीटीआर के अंदर मेमोरी ऐड होगी, कितनी मेमोरी, तो 10 इंटू साइज ऑफ इंटीजर। ओके, तो साइज ऑफ इंटीजर क्या है, 2 है, 2 बाइट, तो 2 इंटू 10, तो 20 बाइट जितनी मेमोरी पीटीआर को असाइन हो जाएगी। ओके, तो अब पीटीआर वेरिएबल जो है उसके पास कितना मेमोरी ब्लॉक है, 40 बाइट। ओके, तो इस तरीके से आप जो भी पॉइंटर वेरिएबल है और जो भी ब्लॉक है मेमोरी का वो आप एक्सपांड कर सकते हो। ओके, यदि मैं यहाँ पर 20 लिखता हूँ
तो 20 इंटू 2 यानी कि 40, ओके। तो 40 बाइट मेमोरी ऐड हो जाएगी पीटीआर के अंदर, यानी कि टोटल बाइट कितने हो जाएंगे, 60 बाइट। तो इस तरीके से रीअलोक फंक्शन का यूज़ करके आप मेमोरी एक्सपांड कर सकते हो पीटीआर के लिए, ओके। तो दोस्तों इस तरीके से हम मेलॉक कैलॉक फंक्शन का यूज़ करके मेमोरी असाइन कर सकते हैं। फ्री फंक्शन का यूज़ करके मेमोरी फ्री कर सकते हैं, मेमोरी डीएलोकेशन आप कर सकते हो। और रीअलोक फंक्शन का यूज़ करके आप मेमोरी की साइज़ बढ़ा सकते हो किसी भी वेरिएबल के लिए, पॉइंटर वेरिएबल के लिए, ओके। तो दोस्तों ये हमने इंटीजर वेरिएबल लिया है यहाँ पर, ओके। यदि आप फ्लोट वेरिएबल लेते हो, ओके, फ्लोटिंग पॉइंट मेमोरी एलोकेशन करना चाहते हो, तो सभी जगह पर क्या लिखना होगा, फ्लोट लिखना होगा, ओके। साइज ऑफ फ्लोट, ओके, इस तरीके से यहाँ पर भी फ्लोट लेना होगा, ओके। और ये इंटीजर चलेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने 10 लिया है, ओके। यहाँ पर क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई बाई साइज ऑफ फ्लोट, ओके। तो फ्लोट की साइज़ कितनी है, सी लैंग्वेज के अंदर 4 बाइट है, ओके। तो क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 4, ओके। यहाँ पर ऑपरेशन होगा और 40 बाइट मेमोरी एलोकेशन होगा, ओके। तो इस तरीके से आप फ्लोट के लिए, कैरेक्टर के लिए भी आप मेमोरी एलोकेट कर सकते हो। पर हर एक की साइज़ क्या होगी, अलग अलग होगी। फ्लोट की साइज़ 4 है तो 10 इंटू 4 40 बाइट, इंटीजर की साइज़ 2 है तो 10 इंटू 2 यानी कि 20 बाइट। तो वापस से हम सब चेंज कर देते हैं यहाँ पर इंटीजर। तो दोस्तों इस तरीके से आप मेलॉक कैलॉक यूज़ कर सकते हो। फ्री फंक्शन मेमोरी फ्री करता है और रीअलोक फंक्शन मेमोरी रीअलोकेट करता है, ओके। तो इस लेसन में इतना ही। यदि आपको लेसन पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट में लिखिए जो भी आपका रिस्पॉन्स हो, ओके। और जो भी टॉपिक आप सी लैंग्वेज के अंदर सीखना चाहते हो वो भी लिखें ताकि मैं अगले लेसन में वो कवर कर लूँ। तो इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।